नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते यानी एसटीवी में, इस चैनल में। और मैं हूं डॉक्टर हरिश्चंद्र खेड़ा। नवबौद्धों ने दीपावली के बाद अब छठ पर्व पर भी दावा ठोक दिया है। उनका कहना है कि मूलतः ये जो पर्व है ये बौद्धों का है और हिंदू ने इसको झपट लिया है। बौद्धों का यह दावा कितना सही है इस बारे में भी मैं बात करूंगा और कितना खोखला है इस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को यानी एसटीवी को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और हिमालय लोग को भी देखिएगा। दोनों चैनलों में नवबौद्धों के जो दावे हैं उनको लेकर काफी वीडियोज हैं, उनको देखिएगा। नवबौद्धों ने खासतौर पर कहूंगा दावा किया है कि छठ पर्व उनका है। इससे पहले दीपावली के दौरान इनकी एक मीटिंग हुई थी मनाली में, और उसमें भी बाकायदा इनके जो कथित बुद्धिजीवी हैं इनका दावा था, इतिहास के दावे थे, खोखले दावे इस तरीके से जिनका कोई प्रमाण नहीं, कि दीपावली भी उन्हीं का पर्व है। उनका ये कहना था कि भगवान बुद्ध जब उनको बुद्ध बन गए थे, ज्ञान प्राप्त हो गया था और वे कपिलवस्तु लौटे थे, तो एक तो तब दीपक जलाए थे, और दूसरा वे कहते हैं कि अशोक ने जब कलिंग को जीता था उसके बाद ये विजय पर्व मनाया गया था। ये उनके दावे हैं। लेकिन अब दावा है उनका छठ पर्व का। इससे पहले बौद्ध, ये जो नवबौद्ध है, ये दावा करते रहे कि काली पूजा भी बौद्ध पर्व है, करवा चौथ भी बौद्ध पर्व है, शिवरात्रि भी बौद्ध पर्व है, और विजयदशमी को जैसे मैंने कहा वो भी उनका पर्व है। अब वो छठ को कहते हैं। छठ को लेकर उनका दावा है कि इस तरीके का शब्द संस्कृत में नहीं है और ये प्राकृत भाषा का शब्द है। लेकिन अब बात करते हैं कि वास्तव में इनके दावे इतने ही बार दावे और कुछ नहीं। लेकिन अब इसकी सच्चाई जो है वो सामने रखता हूं कि सच क्या है। वास्तव में जो प्राकृत भाषा है, प्राकृत भाषा में जैन तीर्थंकर भगवान महावीर ने अपने उपदेश दिए थे और भगवान बुद्ध ने पाली में दिए थे। यानी प्राकृत से बौद्धों का कोई लेना देना नहीं है, और ये दोनों ही भाषाएं संस्कृत से निकली है। अब ये शब्द जो छठ की बात कर रहे हैं ये संस्कृत में क्यों नहीं है? क्योंकि ये जब पर्व शुरू होगा, जब भी लोग जीवन में बहुत से पर्व बनते हैं आते हैं, तो जब संस्कृत भाषा संभवतः बोलचाल की भाषा नहीं रह गई थी, क्योंकि बुद्ध के जीवन काल में भी संस्कृत बोलचाल की भाषा नहीं रह गई थी। ये पूजा पद्धति में रह गई थी या राजाओं के राजकाल में। यदि हम और पीछे जाएंगे तो जो वैदिक संस्कृत है और उससे पहले जो वेदों की संस्कृत, वैदिक संस्कृत और आज की संस्कृत, इसमें बहुत अंतर है, क्योंकि समय के साथ सब भाषाएं बदलती रहती हैं। तो जब छठ पर्व मनाया गया होगा या शुरू हुआ होगा धीरे धीरे करके, तो जब संस्कृत भाषा लोक जीवन में नहीं रह गई। और दूसरी बात करते हैं प्राकृत भाषा की। प्राकृत भाषा बौद्धों की कभी भाषा ही नहीं रही। पाली भाषा में इनके ग्रंथ लिखे गए और बाद में संस्कृत में लिखे गए। यानी बौद्धों का प्राकृत से कोई लेना देना है ही नहीं। और एक बात और साफ कर दें कि बौद्ध धर्म भारत का कभी भी पूरे समाज का धर्म नहीं रहा। ये छुटपुट इलाकों में जरूर रहा, कुछ जगह उत्साह से लिया गया, और इसको जब अशोक ने अपना लिया था तो तब ये राजधर्म जैसा बन गया था। और उसके बाद इसको इनके मठ कहो या जो भी इनके धार्मिक संस्थान बने वो सब मिला था। लेकिन अशोक के ही पुत्रों ने फिर बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, और उसके बाद तो आप जानते हैं कि शुंग वंश ने बौद्धों के जो धर्म था या उनके जो आडंबर थे उनका पर्दाफाश कर दिया था। जो कि मल्लेच्छ जिनको कहते हैं यवनों से जब बौद्ध मिल गए थे तो शुंग वंश ने इनका विनाश शुरू कर दिया था। यहां से बौद्धों की जो विनाश की परम शुरुआत हो जाती है। इसके अलावा फिर मुस्लिम जो भी राजा है उन्होंने बौद्धों को इनके विश्वविद्यालय जलाए, इनको मारा, ये नेपाल और तिब्बत की तरफ भाग गए थे। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि बौद्ध धर्म का विनाश इसलिए नहीं हुआ। बौद्ध धर्म के विनाश को लेकर इतिहास जो प्रमाणिक इतिहास की पुस्तकें हैं उनमें एक बड़ा कारण यह है कि बौद्ध मठ में जब इन्होंने महिलाओं को यानी भिक्षुणियों को भी जगह दे दी थी तो वहां पे व्यभिचार बन गया था। व्यभिचार इतना बढ़ गया था कि उसके बाद लोग इनसे घृणा करने लगे थे, और इसके बाद बौद्ध धर्म नष्ट होता चला गया। लोक जीवन की मैं बात करूं जब तक, तो तब यहाँ पे वैदिक धर्म था या वैदिक सभ्यता थी, और उसी के तरह ये पर्व होते रहे। फिर ये दावा करते हैं कि यदि आर्यों का होता तो ये पंजाब और उधर की तरफ से होता जहां आर्य सभ्यता पनपी। ये कभी हिंदुओं ने दावा ही नहीं किया कि सब कुछ सिर्फ आर्यों का है। आर्य जहां भी आए उसमें समाहित हो चले गए। उसके बाद हूण आए, कुषाण आए, बहुत से लोग यहाँ आते रहे, सभी लोग इसमें समाहित होते लगे। लेकिन ये कहना उचित नहीं है कि सिर्फ आर्य ही यहाँ रह गए, और भी लोग, इन सभी से मिलकर जो समाज बना वो
आज का हिंदू धर्म या हिंदू सभ्यता हम कह सकते हैं। इनके जितने भी लोक पर्व थे वो सब लोग स्वीकार करके चले गए और एक दूसरी तरफ ये जाते रहे। इसी तरह से छठ पर्व भी बिहार के क्षेत्र में ये जरूर पनपा और वहीं से ये आगे बढ़ा। लेकिन कहना कि बौद्धों ने ही या बौद्धों का ये पर्व है, ये गलत है। लोक पर्व था, लोक जीवन में जो लोग जैसे जैसे धर्म लेते रहे, धर्म था, लेकिन ये चीजें चलती रही। तो ये दावे इनके गलत हैं और ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। वीडियो कैसे लगी कमेंट में से लिखे। आऊंगा जल्दी आपके पास नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।